पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। तो भाई जैसा कि तुमने रिकॉर्डिंग में देखा, मतलब ये रियल रिकॉर्डिंग है, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। समय रैना की ओरिजिनल वॉइस है भाई, या कोई भी एआई जनरेटेड नहीं है। तो ऐसे तुम सोच सकते हो कि बंदा क्या चाहता है, मतलब उसको हम हमेशा ट्रेंडिंग पे ही रहना है। ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर है तो उसको ट्रेंडिंग पे रहेगा तो ज़्यादा ब्रांडिस मिलेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएगा, सब नॉर्मल है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इलीगल चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी आते हैं भाई रिसेंट इंसिडेंट पे। रिसेंट में क्या हुआ, सेम इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके शो है, सभी को पता होगा। और उसमें जो मेंबर्स ओनली में एक एपिसोड है जिसमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा, बहुत सारे लोग आए थे, 2-3 लोग अलग और भी थे। सेम शो में रणबीर इलाहाबादिया भी था, जो भाई ने एक ऐसा कमेंट किया है, ऐसा कमेंट जो लोग कोई भी सोच भी नहीं सकता, तुम भी नहीं सोच सकते कि भाई कोई ऐसा भी सोच सकता है। और तुम ये क्लिप भी देख सकते हो क्या बोला है भाई ने। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? तो भाई ये इतने बड़े ऑडियंस कैटर करते हैं, मतलब इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और नंबर 1 पॉडकास्टर देखोगे ना भाई, ये है रणबीर इलाहाबादिया। और ये भाई ऐसा सोच रखता है, लोग इसी पे गुस्सा हो गए और बहुत ज़्यादा ट्विटर पे बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इसको अरेस्ट करो। बहुत सारे एफआईआर भी हो गए हैं, मुंबई पुलिस ने कराया है, गुवाहाटी पुलिस ने कराया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे एफआईआर हो चुकी है। और आईटी सेल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो पूरा मामला यहीं से हुआ कि भाई शो में गया और भाई का बेड़ा गर्क हो गया। तो अभी क्या होने वाला, अभी कुछ भी नहीं होगा। 2-3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 1 हफ्ते चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, फिर मामला शांत हो जाएगा। और भाई के पास पहले से बहुत बड़ी पीआर टीम है और इनका एक एजेंसी भी है, मॉन्क एंटरटेनमेंट करके। तो ये लोग कैटर कर लेंगे, ये लोग फिर से ऊपर आ जाएंगे। हो सकता है इंटरनेट इस टाइम पे कैंसिल कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 पॉडकास्टर, मतलब पॉडकास्ट में जाने वाले लोग थे, वो लोग अब नहीं जाएंगे, ऐसा कमेंट आया। जैसा कि तुम एक ये वीडियो देख सकते हो, बी पारक करके, ये बहुत बड़े सिंगर है और इन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, तुम खुद ही देख लो। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े लोग जो थे वो इस पॉडकास्ट में आने वाले थे, लेकिन अब इन्होंने भी कैंसलेशन का डाला है कि वो नहीं जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा ही लिखा है ट्विटर पे, और मैं अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। इसके अलावा भाई रणबीर इलाहाबादिया क्या सोचता है, मतलब सोच कैसी है, ये करके लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो पुराने ट्वीट है, जो भी उसने ट्वीट कर रखा है अलग अलग, वो सारे चीज़ें उठा के एक जगह क्लब करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा ऑफकोर्स किसी बंदे का निगेटिव चीज़ ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, तो वही पोर्ट्रे कर रहे हैं और इंटरनेट पर उसको कैंसिल किया जा रहा है। लॉन्ग रन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम 5 सालों से कर रहे हैं और हम उस ऑडियंस को कैटर नहीं करते हैं। टॉप 1 क्रिएटर, टॉप 1% जो क्रिएटर है उनको हम कैटर नहीं करते। अभी हाल ही में हमने इंक्वायरी जरूर डाली थी एक क्लाइंट के लिए, क्योंकि क्लाइंट को उसके रणबीर इलाहाबादिया के शो में जाना था। तो उसमें कुछ अराउंड 35 लाख मांगा था उसने, और 35 लाख में ऑफकोर्स वैल्यू दे रहा था। मैं बताता हूँ थोड़े बहुत चीज़ें जो मुझको याद है अभी तक। उसमें था कि पॉडकास्ट होएगा फुल, उसके बाद 10 रील जो उसके इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे और यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे। 10 मतलब जो पॉडकास्ट है ना उसी का क्लिप काट के 10। इसके अलावा भी अलग अलग चीज़ें थी, मतलब ऑडियो प्लेटफॉर्म बहुत सारे थे जिस पे सब पे जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऑफकोर्स कोई जा रहा है, उतनी बड़ी ऑडियंस है और इतना बड़ा रीच जा रहा है, तो 35 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे जो कैंपेन करते हैं हम मैक्सिमम 35 लाख बजट ही होता है, तो हम इतने बड़े कैंपेन नहीं करते, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर को हम 35 लाख दे देंगे तो हम क्या करेंगे उसमें बीच में। तो भाई हम ऐसी चीज़ें कैटर इसीलिए नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ होते हैं वही चीज़ दिखाओ और उस पर बात करो, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा चीज़ें चलेंगी। तो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा भाई वो यूएसपी नहीं है। हम टॉप 1% क्रिएटर्स के साथ काम नहीं करते। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या चीज़ें हो रही है, अपडेट हम रखते भी नहीं हैं और रखने का टाइम भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जो चलती रहती है।
इन दी एंड में क्या होगा, रणवीर अलाहाबादिया ने भी सॉरी बोल दिया है, तुम ये वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा समय रैना भी सॉरी बोला है कि ये गलती हो गई है और रिपीट नहीं करेंगे। तो अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई नया शो नहीं आएगा, जो ऑलरेडी शूट हो चुका है, और इंटरनेट फिर से शांत हो जाएगा और आगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनके पास अंधा पैसा है। तो इंडिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे वीडियो चलाते रहेंगे। और जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।